हेलो माय डियर गाइस, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। एक नई पहल, एक न्यू इनिशिएटिव बाय आर के सिंपल क्लासेस कि मैं ट्राई करूंगा आपको डेली करंट अफेयर्स लाने की, या ऐसे कलेक्शन लाने की कोशिश करूंगा जहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा ढेर नहीं करूंगा, उस ढेर से आप दब जाएं, जिसे मैं समझूंगा, जहां तक मेरा दिमाग काम करेगा कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं ला करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उसको मैं डेली करंट अफेयर्स के नाम से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि आज 2 मार्च है, तो कुछ आज की मेन जो आपके एग्जाम में पॉइंट्स बन सकते हैं, क्वेश्चंस उठ सकते हैं, इस पर उनको मैंने कलेक्ट किया है, मैं आपको बता रहा हूं इस पर। और बीच बीच में मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, जो टेस्ट में कमेंट करेगा वही बेस्ट माना जाएगा, जो देगा टेस्ट वही होगा बेस्ट। आप जीवन का सिद्धांत बना लीजिए, जितना टेस्ट दोगे ना, सोना आग में तप कर क्या बन जाता है। जो जितना टेस्ट देता उतना बेस्ट बनता है, यही आप मानिए, टेस्ट इज द बेस्ट। बच्चे टेस्ट से भागते हैं, नहीं, आपको टेस्ट देना ही चाहिए। लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम, टाइम इज वेरी वेरी प्राइसलेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ डेज हैं इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखा करिए। डेज डेज पर क्वेश्चन बनते हैं, दिवस पर। जैसे 27 फरवरी हमारे यहाँ नेशनल प्रोटीन डे हर साल मनाया जाता है 27 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो 28 फरवरी 1928 में सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज जो उन्होंने किया था, उसके लिए, उसके याद में, कि भारत का नाम इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसलिए इसको मनाया जाता है। इसी खोज के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था, नोबेल नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज इनको पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन को। रमन इफेक्ट के लिए लिया था। रमन इफेक्ट क्या है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो उसको, उसके मतलब बहुरंगी हो जाता है, वो दूसरे हो जाता है, मतलब एक से दूसरे जब पारदर्शी माध्यम में वो प्रवेश करता है, तो इसी को रमन इफेक्ट कहा गया है। देखिए, होता यह है, जिसे रमन इफेक्ट से ही पता चला कि ये कलर क्या होते हैं। कलर एक्चुअली देखने में सारे कलर हमको क्या लगते हैं कि सब सारे कलर व्हाइट ही नजर आते हैं, लेकिन जब ये डिफरेंट किसी माध्यम से गुजारा जाता है उसी किरण को, तो देखिए वो प्रिज्म की तरह फैल से जाते हैं, सारे प्रकाश अपने अपने कलर में आ जाते हैं। बस इसी को रमन इफेक्ट कहा गया। इस खोज से ने दुनिया में बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में मदद की थी। तो रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को याद रखिएगा, भारत के बहुत बड़े भौतिकविद वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे ये। उसके बाद 1 मार्च, 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। 1 मार्च को ही सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और ये तो डे हो गए, इतने ही डे थे इसमें जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कर्नाटका के शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, कर्नाटका में शिवमोगा एयरपोर्ट मोदी जी ने किया है, इसको, ये भी ध्यान रखने की बात है। आप मुझे बताएंगे कि कर्नाटका में से कावेरी नदी, कर्नाटका की से कावेरी नदी कहां से निकलती है? ठीक है, ओके। दूसरा, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को पेप्सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भाई, पेप्सी कंपनी जो है, पेप्सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है। शैलेश पाठक फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं, इनको याद रखिएगा। अब आप मुझे बताएंगे फिक्की की स्थापना कब हुई और फिक्की का मुख्यालय कहां है, एंड फिक्की का फुल फॉर्म। फिक्की भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था में से एक है। फिक्की गवर्न करती है, व्यापारियों का एक संगठन है। तो आप इसके मुझे बताएंगे कि इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय और इसका फुल फॉर्म फिक्की का, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये सब। लियोनेल मेसी को फीफा बेस्ट मैन प्लेयर्स अवार्ड मिला है। आपको बताता है कि लियोनेल मेसी किस देश के हैं।
और हिंट के लिए बता दूं कि उसी ने अभी फीफा वर्ल्ड कप भी जीता है। 14वां 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में करणी सिंह स्टेडियम में हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव याद रखिएगा, कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है, 14th। और कहां हुआ? तो ये बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में हुआ है। तो करणी सिंह स्टेडियम अगर पूछता है, न्यूज में रहा है, अभी हाल ही चर्चा में रहा, तो आप इसको भी बता सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने गुलमर्ग गुलमर्ग को इतना अच्छा एडवेंचरस डेस्टिनेशन के रूप में विश्व पटल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इतना अच्छा उसने उसको प्रमोट किया कि उसको बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड मिला है। किसको? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। तो ये कुछ मेन रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे के और भी देखते हैं, कुछ और भी हमारे हैं जो कि करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। यस माय डियर, इससे पहले कि मैं दूसरे, एक शॉर्ट न्यूज है बट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, रायसीना डायलॉग। इसका 8वां संस्करण 2 से 4 मार्च 2023 नई दिल्ली में हो रहा है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा, बस चंद मिनट में इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। क्या है रायसीना डायलॉग? माने तो जानते ही, बातचीत करना होता, वार्तालाप। तो रायसीना डायलॉग, इसकी थीम रखी गई प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। कहने का मतलब आज की इस दौर में जो दुनिया में इतना टर्बुलेंस है, परेशानी है, अनिश्चितता है, उसमें लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, एक तूफान में जैसे लाइट हाउस का काम, मतलब ये थीम इसके इस तरह से रखी गई है। इसकी स्टार्टिंग 2016 से हुई, 8वां संस्करण है, याद रखिएगा इस साल। थीम मैंने आपको बता दिया है। क्या है रायसीना डायलॉग? तो रायसीना डायलॉग के बारे में जान लीजिएगा कि यह भू राजनीति पर भारत का एक प्रमुख वार्षिक वैश्विक सम्मेलन होता है। यह भू रणनीति पर भारत का एक प्रमुख वार्षिक वैश्विक सम्मेलन होता है। मतलब वैश्विक सम्मेलन है, इसको 2016 से प्रारंभ किया गया है। इसका आयोजन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन करता है विदेश मंत्रालय प्लस एक संस्था है, एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ORF जो एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, जो दिल्ली में है। पूछेगा ORF कहाँ है? तो ORF भैया दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1990 में की गई है। ठीक है, यह एक बहुहितधारक क्रॉस सेक्टरल बैठक है। इसमें विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा एवं वित्त मंत्रियों भाग लेते हैं। वैसे तो दुनिया भर के बहुत सारे कई देश के लोग इसमें भाग लेते हैं और इस डायलॉग ने भारत के वैश्विक रूप में इतनी बड़ी पहचान बना दिया है कि आज यह एक वैश्विक माने बैठक के रूप में इसको मान्यता जैसे मिल चुकी है कि एक रायसीना डायलॉग में भाग लेने से, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह ना इस समय भारत पर ही। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और मानते भी हैं कि अगर भारत चाहे तो इस युद्ध पर प्रभाव पड़ सकता है, ये युद्ध शांति बंद हो सकता है। ये भारत का ही प्रभाव है, पूरी दुनिया निगाह उठा के देख रही है। और G20 की अध्यक्षता हम जान रहे हैं कि 2023 में भारत कर ही रहा है। G20 दुनिया के टॉप क्लास के 20 देशों का जो संगठन है। आपको ये बताना है कि G20 की स्थापना किन देशों ने की थी, कौन से ग्रुप ने G20 की स्थापना की थी। ठीक है, आपको ये जरूर बताना है G20 वॉज फाउंडेड बाई विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज। और उसके बाद आपको बताना है कि रायसीना डायलॉग का नाम रायसीना क्यों पड़ा। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको मैं बता दे रहा हूं कि रायसीना डायलॉग का नाम रायसीना इसलिए पड़ा क्योंकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसका मुख्यालय जो साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है वो रायसीना पहाड़ी पर है, इसीलिए इसको रायसीना डायलॉग नाम दिया गया है। तो जान लीजिएगा इसको रायसीना क्यों कहते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय का जो साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है वो रायसीना हिल्स पर ही है। वैसे अगर कोई जनरली आपसे पूछता है कि रायसीना हिल्स पर रहता कौन है, तो अपना जो प्रेसिडेंट हाउस है वो भी रायसीना हिल्स पर ही बनाया गया है। तो रायसीना हिल्स में हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी रहती हैं। लेकिन रायसीना वहीं पर विदेश मंत्रालय का रायसीना हिल्स पर ही इसका मुख्यालय है विदेश मंत्रालय का, तो इसलिए इसको रायसीना हिल्स
या रायसीना डायलॉग कहते हैं। रायसीना हिल्स नहीं, रायसीना हिल्स माने पहाड़ी पर है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि इसका पर्पस क्या होता है रायसीना का, तो पूरे विश्व में भाई वैसे जैसे सारे डायलॉग का होता है, सब इसका भी वही है कि पूरे विश्व में एकता, शांति और भारत को अपनी एक पहचान बनाना है। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एशियाई एकता के साथ वैश्विक एकता पर जोर देना, या तरीकों या अवसरों को तलाशना जिससे कि वैश्विक एकता हमारे पूरे विश्व में बनी रहे। इसके बाद मैं आपको और भी इसमें दो चार बातें बताता हूं। यस, तो अभी हम लोग ने देखा रायसीना डायलॉग के बारे में, रायसीना डायलॉग जिसका उद्घाटन ये मोदी जी करेंगे। इसके अलावा कुछ वन लाइनर के टाइप क्वेश्चंस है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जरूरत पड़ी तो जरूर लिखाऊंगा। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक भी नई दिल्ली में हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली में। और G20 देशों की भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक गुरुग्राम में हो रही है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और विदेशी कंपनियां जितनी हैं मोस्टली सबका हेडक्वार्टर जो है, आपको एक चीज यहां से गुरुग्राम में मुझे बताना है कि एक वैश्विक संस्था, एकमात्र वैश्विक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और अपने भारत देश में। अंतरराष्ट्रीय संस्था वैसे तो सब जिनेवा में है, कहीं पर है, सबके हैं, लेकिन भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय गुरुग्राम में है। आप इसको जरूर राइट करिएगा। मिजोरम के आइजोल में G20 व्यापारिक सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन और वहां के प्रधानमंत्री जोरमथंगा ने भाग लिए हैं। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक 27 से 29 मार्च तक गुजरात के गांधीनगर में होगी। इसमें G20 के सदस्यों द्वारा जल संसाधन प्रबंधन की सर्वोत्तम पद्धतियां प्रस्तुत होंगी। याद रखिएगा, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में। मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अभी अभी हाल ही में किस राज्य ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है, तो मध्य प्रदेश ने पेश किया है। सिविल लेखा दिवस नई दिल्ली 1 मार्च 2023 को। इसमें मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। और केंद्र सरकार के लेखा संरक्षण को ऑडिट से अलग किए जाने के बाद 1976 में भारतीय सिविल लेखा की शुरुआत हुई थी। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। दो देशों में इस समय बहुत ज्यादा एक तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पाकिस्तान, पहले श्रीलंका था, अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा ब्रिटेन में सब्जियों के दाम इतना ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्रिटेन में पाक जैसे हालात हो गए हैं, हरी सब्जियों की हो रही है राशनिंग और टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा सब्जियों के दाम को लेकर के। और उसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में है। अपने एशिया की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में है। वहां के किसान हो गए हैं परेशान, क्योंकि प्याज का दाम जो है इतना गिर गया है कि वो सब उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं। 1 रुपए 2 रुपए तक बता रहे हैं, न्यूज में, मीडिया में जैसा आ रहा है खबर। जबकि बता रहे हैं कि सरकार ने तुरंत नैफेड से कहा है कि नैफेड किसानों के प्याज को खरीदे। और आपको बता दें कि विश्व में 12 ऐसे देश हैं जहां प्याज के लिए मारामारी हो रही है। तो भाई ये तो भारत सरकार को चाहिए कि प्याज के निर्यात को बढ़ावा दें, उन देशों को प्याज पहुंचाएं जहां प्याज ही नहीं है। क्यों अपने देश के किसान हो रहे हैं परेशान? तो 12 देशों में प्याज ही नहीं मिल रही है और हमारे यहाँ प्याज पैदा करके किसान रो रहे हैं। तो इसको भी ध्यान देना है कि प्याज के दाम को नैफेड ने खरीदे। अब आप नैफेड के बारे में बताइएगा, नैफेड का मेन कार्य क्या है, ठीक है। और
मुद्रास्फीति के कारण पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हजारों लोग सड़क पर है। मुद्रास्फीति जिसको आप आम भाषा में महंगाई कहते हैं, पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है, वहां पर महंगाई से त्रस्त हुए लोग एकदम सड़कों पर आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां की एक संस्था है फेयर लाइफ आंदोलन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फेयर लाइफ, फेयर लवली नहीं, फेयर लाइफ आंदोलन द्वारा, जो गरीब लोगों का एक संगठन है जो लिस्बन के बाहरी इलाके में रहते हैं, उनके द्वारा वहां घर की कीमत और किराए पर रहना मुश्किल सा हो गया है। और यह है पुर्तगाल। अब आपको यह बताना है कि और एक चीज पुर्तगाल के बारे में बताओ, पुर्तगाल पश्चिमी यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है। वहां मासिक न्यूनतम वेतन जो है 760 यूरो है। आपको यह बताना है कि पुर्तगाल का वो कौन सा पहला व्यक्ति था जो भारत आया था और पुर्तगालियों ने भारत को में क्या क्या चीजें शुरू की थी। और आपको यह भी बताना है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में कौन गया। तो बस आज इतना ही, इन्हीं के शुभकामनाओं के साथ कि आप जितना भी मैंने क्वेश्चन किया है आप उसका आंसर दीजिए और टेस्ट में बेस्ट रहिए। आपका करंट अफेयर्स मैं तैयार करवाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आर के सिंपल क्लासेस का ये वादा है। हम आपको ऐसे ही बहुत सारी बातें आपको बताते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय, बी हैप्पी, मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।